बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम एक और पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देखने जा रहे हैं। ये पैराग्राफ भी करंट सिचुएशन के मुतालिक है। इस पैराग्राफ में हम ख़ास तौर पर देखेंगे कि किस तरह से हम फ्रेजेस, ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब को यूज़ करके हम अपनी ट्रांसलेशन को ठीक कर सकते हैं। और इस पैराग्राफ में दो तीन कवानीन ग्रामर के हवाले से हम और डिस्कस करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये कहाँ पे यूज़ होते हैं और इन्फिनेटिव का यूज़ कैसे किया जाता है, इन चीज़ों को भी हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन में देखेंगे और इसकी ट्रांसलेशन को भी हम एक म्यारी ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो पैराग्राफ को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, बिजली के बढ़े हुए बिल्स ने मुल्क भर में एहतजाज बर्पा कर दिया है, मतलब कर दिया। जिंदगी की बढ़ती हुई कीमत से पिसे हुए सैकड़ों सार्फिन अपना शदीद गुस्सा निकालने के लिए सड़कों पर निकल आए। लोगों में बढ़ती हुई बेचैनी हुकूमत के लिए एक सख्त चैलेंज बन सकती है। अब हमने देखना ये है कि बढ़े हुए, बढ़ती हुई, ये इन चीज़ों को हम किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए, बढ़े हुए, ठीक है, यहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? V3 को हम यूज करते हैं ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे V3 जो है वो काम कौन सा कर रही है? वो काम एडजेक्टिव का कर रही है, इसम सिफ्त का काम V3 कर रही है। ठीक है, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें बता रही है, वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पे हम ऐसी बातें करते हैं कि बढ़े हुए बिल्स, ठीक है, सूजी हुई गर्दन, ठीक है, थका हुआ आदमी, इस तरह की जब कोई बात होती है तो हम वहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म जो है वो नाउन के बारे में हमें बताती है, तो नाउन की सिफ्त बताती है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है जी। इसी तरह से अल्फाज तो हम देखेंगे ही इसमें। और बढ़ती हुई, ठीक है, ये बढ़ती हुई, बड़े हुए और बढ़ती हुई। अब बढ़ती हुई में प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये होता है कि V1 प्लस ING जो है वो इसम सिफ्त का काम कर रही होती है, किसी नाउन के बारे में हमें बता रही होती है, किसी नाउन की सिफ्त हमें बता रही होती है, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी V1 प्लस ING। यानी ING वाली जो वर्ब की फॉर्म है वो काम क्या कर रही है? एडजेक्टिव का काम कर रही है, इसम सिफ्त का काम कर रही है, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें बता रही है। तो इसका हम देखेंगे कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, बाकी जो अल्फाज हैं उनको भी हम देखते हैं। इसके अलावा ये गुस्सा निकालना, अब देखिए, बिजली के बढ़े हुए बिल मुल्क भर में, ठीक है, बढ़े हुए। अब हम इसको देखें, बढ़े हुए बिल्स में बढ़े हुए के लिए कई अल्फाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हम इन्फ्लेटेड, ठीक है, बिल्स, एक तो ये यूज कर सकते हैं ब्लोटेड बिल्स, बढ़े हुए बिल्स, ठीक है ना। अब इंक्रीज्ड बिल्स भी आप यूज कर सकते हैं, यानी V3 है, ये V3 है और उसके बाद हमारे पास नाउन है, यानी जो नाउन है उसके बारे में हमें V3 बता रही है। ठीक है जी। तो ये बढ़े हुए बिल्स, इन्फ्लेटेड बिल्स, ब्लोटेड बिल्स। ब्लोटेड वैसे पता है, हवा भर जाना किसी चीज़ में। इन्फ्लेटेड का मतलब भी हवा भर जाना होता है। ठीक है, इंक्रीज्ड, बढ़े हुए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़े हुए बिल्स ने मुल्क भर में, कंट्री वाइड, मुल्क भर में, कंट्री वाइड आपको पता है कि पूरे मुल्क में, मुल्क भर में, इसके लिए वर्ड यूज होता है। एहतजाज का तो आपको पता ही है कि प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रोटेस्ट। और बर्पा करना एक वर्ड इसके लिए, ट्रिगर मतलब उकसाना, बर्पा करना, इस तरह के मानों में इस्तेमाल होता है ट्रिगर। फॉर्म अगर सेकंड होगी तो हम फिर ट्रिगर्ड कर लेंगे यूज। जिंदगी की बढ़ती हुई कीमत, अब बढ़ती हुई, ठीक है जी, अब जिंदगी की बढ़ती हुई कीमत। अब मैं वर्ड यूज करता हूं बढ़ती हुई के लिए, स्पाइकिंग, कॉस्ट
ऑफ लिविंग, स्पाइकिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिंदगी की बढ़ती हुई कीमत। अब यहाँ पे देखें, ये क्या है, V1 प्लस ING है, ठीक है जी, और ये कास्ट ऑफ लिविंग जो है हमारे पास, ये क्या है, ये नाउन के बारे में हमें V1 प्लस ING बता रही है, बढ़ती हुई। तो हमने स्पाइकिंग V1 प्लस ING यानी क्या यूज़ किया, हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ किया है। ऊपर पास्ट पार्टिसिपल को किया था, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ किया है, यानी बढ़ती हुई, घटती हुई, इस तरह के जहाँ पे अल्फाज हमें ट्रांसलेट करने पड़ते हैं तो हम वहाँ पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ करते हैं। तो पिसे हुए, पिसना, क्रश्ड, क्रश्ड का वर्ड आपने सुना होगा, क्रश्ड, पिसे हुए। सैकड़ों का बताइए आपको, हंड्रेड्स। सार्फिन क्या होते हैं, कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स, सार्फिन। तो गुस्सा निकालना, यहाँ पे इडियम और फ्रेजेस का भी यूज़ है, ये देखिए आप, गुस्सा निकालना, यहाँ पे हम इडियम यूज़ करेंगे, टू गिव वेंट टू, टू गिव वेंट टू, गुस्सा निकालना। ये टू गिव वेंट टू का मतलब है गुस्सा निकालना। तो इन्फिनेटिव है ये, टू गिव, यहाँ पे टू लगता है, टू गिव वहाँ पे इन्फिनेटिव होता है ये। तो टू गिव वेंट टू का मतलब होता है गुस्सा निकालना। तो निकालने के लिए सड़कों पर निकल आए, अब यहाँ पे सड़कों पर निकल आए, ठीक है जी। टुक टू, टुक टू स्ट्रीट्स, टुक टू स्ट्रीट्स। अब ये टुक टू जो हमारे पास है ना, ये फ्रेजल वर्ब है। टुक टू हमारे पास फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब के साथ कोई ना कोई प्रेपोजिशन लग जाता है तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। टुक टू स्ट्रीट्स, गलियों में निकल आए, यानी एहतजाज के लिए, निकलने के लिए यही वर्ड यूज होता है, टुक टू, टुक टू स्ट्रीट्स, ठीक है ना। अब वैसे तो टुक टू को टेक का मतलब लेना होता है, लेकिन यहाँ पे गलियों में निकल आए, टुक टू स्ट्रीट्स। तो ये फ्रेजल वर्ब के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं इसको। लोगों में बढ़ती हुई, फिर वही है, बढ़ती हुई बेचैनी, ठीक है ना जी। तो बढ़ती हुई बेचैनी, क्या इसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं, इंक्रीजिंग डिसकॉन्टेंटमेंट, ठीक है ना जी, इंक्रीजिंग डिसकॉन्टेंटमेंट, बढ़ती हुई बेचैनी। अल्फाज का चुनाव हम अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी वही बढ़ती हुई बेचैनी, बढ़ती हुई, यहाँ पे राइजिंग हम कर सकते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग कर सकते हैं, या राइजिंग, राइजिंग, ठीक है जी। ये V1 प्लस ING हो गया, बढ़ती हुई। बेचैनी क्या होती है, डिसकॉन्टेंटमेंट, डिस, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, डिसकॉन्टेंटमेंट, कॉन्टेंटमेंट, डिसकॉन्टेंटमेंट का मतलब होता है बेचैनी, ठीक है जी। डिसकॉन्टेंटमेंट, बढ़ती हुई बेचैनी, मतलब राइजिंग डिसकॉन्टेंटमेंट, लोगों में अमंग पीपल आ जाएगा फिर, ठीक है। राइजिंग डिसकॉन्टेंटमेंट अमंग पीपल, लोगों में बढ़ती हुई बेचैनी। तो हुकूमत के लिए एक सख्त चैलेंज बन सकती है। तो कैन बन सकती है, यहाँ पे कैन पोज, ठीक है जी, कैन पोज अ सीरियस चैलेंज, अ सीरियस, यहाँ पे सख्त, सीरियस चैलेंज, कैन पोज अ सीरियस चैलेंज, यहाँ पे एक सख्त चैलेंज बन सकती है, ठीक है जी। कैन पोज अ सीरियस चैलेंज, यहाँ पे एक सख्त चैलेंज बन सकती है। टू पोज अ चैलेंज, चैलेंज बन जाना, ठीक है, चैलेंज यानी चैलेंज पेश करना या चैलेंज बन जाना। अब हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। एक हमने ग्रामेटिकली इसको भी देख लिया है, और अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो वो भी हमारे पास अच्छी ट्रांसलेशन बनेगी। आप देखें, बिजली के बढ़े हुए बिल्स ने मुल्क भर में क्या किया है, एहतजाज बर्पा कर दिया है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, बिजली के बढ़े हुए बिल्स, ये लिखना है जी, ठीक है जी। तो ब्लॉटेड, ये भी बड़ा, ब्लॉटेड बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ब्लॉटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ठीक है जी, ने मुल्क भर में एहतजाज बर्पा कर दिया है। तो ये वर्ब, दूसरे नंबर पे हमने वर्ब यूज करना है, ठीक है जी। बिल्स ट्रिगर्ड, बर्पा कर दिया है, तो ये हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, बर्पा कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। ब्लॉटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स,
ये ज़्यादा हैं, बिल्स ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा के लिए हैव यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्लॉटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैव ट्रिगर्ड क्या बर्पा कर दिया है, एहतजाज बर्पा कर दिया। ट्रिगर्ड कंट्री वाइड, मुल्क भर में, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट, मुल्क भर में एहतजाज बर्पा कर दिया है। तो देखिए ट्रांसलेशन, ब्लॉटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैव ट्रिगर्ड कंट्री वाइड प्रोटेस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और यहाँ पे ये हमारे पास V3 और प्लस उसके बाद फिर नाउन, जो मैंने आपको बताया है कि ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज हमने किया है। ठीक है जी, ये हमारे पास वर्ब है, तो चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव का यूज़ होता है और थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो हमने ट्रिगर्ड यहाँ पे यूज़ कर लिया। कंट्री वाइड, मुल्क भर में, पूरे मुल्क में। प्रोटेस्ट का मतलब एहतजाज। तो ये हमारे पास ट्रांसलेशन बन गई, ब्लॉटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैव ट्रिगर्ड कंट्री वाइड प्रोटेस्ट। आगे देखिए, जिंदगी की बढ़ती हुई कीमत से पिसे हुए सैकड़ों सार्फिन अपना शदीद गुस्सा निकालने के लिए सड़कों पर निकल आए। ये लंबा सेंटेंस है, लेकिन आपको इसमें दिक्कत पेश नहीं आने दूंगा, बिल्कुल सिंपल इसको बना लेते हैं। जिंदगी की बढ़ती हुई कीमत से पिसे हुए, हम पिसे हुए, ठीक है, पिसे हुए को पहले ले लेंगे, वही जो पार्टिसिपल की हम बात कर रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल की। क्रश्ड, ठीक है, क्रश्ड बाई किसकी, जिंदगी की बढ़ती हुई कीमत। क्रश्ड बाई, ये मैंने ऊपर लिखा भी है, बाई स्पाइकिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्रश्ड बाई द स्पाइकिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जिंदगी की बढ़ी हुई, मतलब है कि क्रश्ड का मतलब पिसे हुए, ठीक है ना, जिंदगी की बढ़ती हुई कीमत से पिसे हुए सैकड़ों सार्फिन, हंड्रेड्स ऑफ कंज्यूमर्स टुक टू, क्या है, टुक टू स्ट्रीट्स, गलियों में निकल आए, गुस्सा निकालने के लिए हम उसके बाद करते हैं। टुक टू स्ट्रीट्स, अब हम करते हैं इन्फिनेटिव को यूज, टू गिव वेंट टू देयर, अपना गुस्सा निकालने के लिए देयर भी लगा सकते हैं, ना भी लगाएंगे तब भी ठीक है। टू गिव वेंट टू देयर सीदिंग एंगर, अपना शदीद गुस्सा निकालने के लिए। टू गिव वेंट टू, ईडियम, टू गिव वेंट टू का मतलब है गुस्सा निकालना, ठीक है, टू गिव वेंट टू का मतलब गुस्सा निकालना। तो ये यहाँ पे टू गिव का मतलब ये क्या होता है, ये इन्फिनेटिव होता है, टू गिव, ठीक है। टू गिव वेंट टू का मतलब हो गया गुस्सा निकालना, ठीक है। टू गिव वेंट टू देयर सीदिंग एंगर, अपना गुस्सा निकाल, शदीद गुस्सा, सीदिंग का मतलब शदीद गुस्सा, सख्त, यानी जो शदीद गुस्सा होता है उसके लिए सीदिंग एंगर। तो देखिए, क्रश्ड बाय द स्पाइकिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, हंड्रेड्स ऑफ कंज्यूमर्स टुक टू स्ट्रीट्स टू गिव वेंट टू देयर सीदिंग एंगर, अपने शदीद गुस्से का इजहार करने, अपने शदीद गुस्सा निकालने के लिए गलियों में निकल आए। अब देखिए, सड़कों पर निकल आए, गलियों में निकल आए, एक ही बात है, स्ट्रीट्स लिख लें, रोड्स लिख लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। लोगों में बढ़ती हुई बेचैनी हुकूमत के लिए एक सख्त चैलेंज बन सकती है। लोगों में बढ़ती हुई बेचैनी, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, राइजिंग डिसकंटेंटमेंट अमंग पीपल, राइजिंग डिसकंटेंटमेंट, वही प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइजिंग डिसकंटेंटमेंट अमंग पीपल, लोगों में, अमंग पीपल। अब क्या है, हुकूमत के लिए एक सख्त चैलेंज बन सकती है। कैन पोज
कैन पोज द गवर्नमेंट द, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं गवर्नमेंट, पूरा लिखने की बजाय गवर्नमेंट आ सीरियस चैलेंज। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइजिंग डिसकॉन्टेंटमेंट अमंग पीपल कैन पोज अ सीरियस चैलेंज टू द गवर्नमेंट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब हमने दूसरे तरीके से लिख लिया है, राइजिंग डिसकॉन्टेंटमेंट अमंग पीपल कैन पोज द गवर्नमेंट अ सीरियस चैलेंज। इस तरीके से भी ट्रांसलेशन दुरुस्त बन गई। तो देखें, हमने ट्रांसलेशन की है और ट्रांसलेशन में हमने कौन सी चीज़ों को यूज़ किया है। हमने पास्ट पार्टिसिपल को यूज़ किया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ किया है, ज़्यादातर यहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ किया है। एक जगह पे हमने इन्फिनेटिव को यूज़ किया है और फ्रेजल वर्ब को भी यूज़ किया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ट्रांसलेशन को खूबसूरत भी बनाती हैं और ट्रांसलेशन करने का आपको इस तरीके से तरीका भी आ जाता है। आप आसानी के साथ चीज़ों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का मेरा ये जो पैराग्राफ है वो आपको पसंद आया होगा। तो फिल वक्त हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।